Hello everyone, how are you? Today we have a guest, Uneza Kokab. She's working as a HR manager and she has a vast experience in different companies. First of all, Uneza, introduce your experience, how you become the HR manager, how your studies, and how you manage your experience in different companies. As I see your profile, you have the experience of different companies. Yes, thank you so much, Tayyab, for giving me this opportunity. Well, I have around 8 years of experience, right, Yeah. in HR field, and I have worked in different companies over the period of time. Yeah. I have worked in Ufone, I have worked in Devo, in a Houston-based IT consulting firm. Right now, I am working as an HR manager in a software house. Right. Yeah. So I have studied in UCP, University of Central Punjab. So I had my master's from there, right? Yeah. Or I am a part-time trainer as well, right? I am also a visiting lecturer Yeah. in a private university, Yeah. right? And I also career counsel students for free. Okay. Thanks for joining us. First of all, our podcast is related to the juniors who are introduce their self in market. So, how they manage their CV, their first interview, which things they should do and which don't. Can you please elaborate that? यस सो स्टूडेंट्स को जो है जब वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं और कहीं भी जॉब करनी होती है तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपनी सीवी को जो है वो एक अट्रैक्टिव वे में बनाना। अट्रैक्टिव वे में ये नहीं है कि उसको कलरफुल बना दिया, उसमें रंग भर दिए, उसमें फॉन्ट्स बड़े स्टाइलिश डाल दिए, नहीं। जो इंटरव्यूअर होता है या जो रिक्रूटर होता है, ही और शी हैज नथिंग टू डू विद द स्टाइल। यू हैव चोजन द कलर स्कीम, यू हैव चोजन, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल क्या है, फॉन्ट क्या है, उसमें ग्राफिक्स का डले हुए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको। दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि सीवी कैसा बनाया हुआ है, ठीक है, वो उसमें अटेंशन कितनी दी हुई है, तो उसमें नेसेसरी बातें कितनी हैं, जॉब से रेलिवेंट चीजें कितनी हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई प्रीवियस इंटर्नशिप की है, कोई काम किया हुआ है, तो उसमें उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लिखी हुई, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल सही से लिखी हुई है या नहीं हुई। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जब एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो कहीं पे अप्लाई करने जाता है, ठीक है। तो वेन एवर कोई भी स्टूडेंट फ्रेश ग्रेजुएट या कोई इंटर्निंग कहीं एक फुल टाइम जॉब सिक्योर करना चाह रहा है तो उसको अपने सीवी पे बड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं पड़े जो कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो वो तो उसको टैकल कर सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं पड़े कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स है पड़ा तो वो जॉब मार्केट में इंटर हो रहा है तो वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई वी हायर यू। हम्म अच्छा, ये बड़ा एक अब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। मैं वैसे इस सवाल को प्रमोट नहीं करती, इनकरेज नहीं करती कि ये सवाल पूछा जाए, जी। क्योंकि जब आपने कैंडिडेट में, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है या इनएक्सपीरियंस्ड है, फ्रेश है, जब आपने उसमें देख लिया है कि उसमें वो स्पार्क है, वो राइट एटीट्यूड है, उसको एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक कि आस्किंग देम व्हाई शुड वी हायर यू इज नो क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो फॉर ए फ्रेशर एक्सपीरियंस तो आपको बता देगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ यहाँ काम किया, अपना पोर्टफोलियो, लेकिन एक फ्रेशी के लिए व्हाई शुड वो हायर यू। तो जब भी कंपनीज एक फ्रेश बंदे को हायर कर रही होती हैं तो वो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो उसमें वो लर्निंग, वो राइट एटीट्यूड, बिहेवियरल चीजें ज्यादा नोट की जाती हैं। क्या उसमें वो अर्ज है लर्न करने की चीजों की, क्या उसमें वो एबिलिटी है कि वो चीजों को टेकअप कर लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगा या नहीं ले लेगा। तो जब भी इफ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर आप एक फ्रेशी हैं तो यू नीड टू पिच दैट एटीट्यूड कि यस, आपको इस जॉब में ये एटीट्यूड चाहिए था, ये स्किल चाहिए था, आई हैव वर्कड ऑन दिस, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि मैं इस रोल के साथ ज्यादा अच्छा लाइन हो सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई थिंक यू शुड हायर मी, बिकॉज आई कैन prove to be a best hiring, yeah, I can prove to be well aligned with the job requirements.
अच्छा, एक और चीज हमने नोट की है कि जब हम मार्केट में इन होते हैं तो हमारे पास नॉलेज होता है, हमारे पास उस मतलब जो जॉब हम करने जा रहे हैं उसी की स्किल्स हमारे पास नहीं होती, वो तो हम लर्न करने जा रहे हैं। उसके अलावा कौन सी स्किल्स ऐसी हैं कि हमें जॉब इंटरव्यू में बैठने से पहले वो स्किल्स सीखनी चाहिए? देखिए अब तो खैर बड़ा जदीद दौर आ गया, एआई आ गया है, बहुत सारी चीजों के कुछ सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं वो आपको फ्री मिल रहे होते हैं, उनके फ्री सैंपल्स, फ्री ट्रायल्स मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, हम्म। राइटिंग स्किल्स आपकी हो गई हैं, ठीक है। हम्म। ये सारी चीजें सबसे पहले अपने इन सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करें। हम्म। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल है कि जहां पे जाने के लिए, जहां सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई वर्क प्लेस एक्सपीरियंस चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं जो आप खुद भी अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप अपने जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। यू गेट इनटू वेरियस प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम। हम्म। तो देर इज द पॉइंट, देर इज द टाइम यू गेट द चांस कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा वर्क कर सकें, इंप्रूव कर सकें। जहां तक हार्ड स्किल्स की बात है, किसी सॉफ्टवेयर की बात है, तो अब आई थिंक कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी कहती है कि हमें इस फलाने टूल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसको पता हो ये टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम्म। तो हर चीज का फ्री ट्रायल अब अवेलेबल है। हम्म। आप 1 मंथ, 3 डेज, 4 डेज, 7 डेज के ट्रायल पे उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि कंपनी, हाँ ये बात है कि कंपनी आपको चांस देगी या नहीं देगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सीआरएम यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, उनके ट्रायल भी अवेलेबल होती है। जाएं वहां लॉग इन करें, उसको एक्सप्लोर करें कि यार वो क्या चीज है क्या नहीं है। हम्म। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी, मैं ये नहीं कहती कि सारों के फ्री ट्रायल अवेलेबल होते हैं, कुछ लोग आपके कार्ड्स भी मांगते हैं कि कार्ड का नंबर आप दे दें तो फिर इस पे फ्री ट्रायल अवेलेबल होगा, हम्म। ठीक है। ऑब्वियसली फॉर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम पेइंग फॉर दैट सॉफ्टवेयर, तो आप यूं कर सकते हैं, आप जाके किसी से लर्निंग ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी से लर्निंग ले सकते हैं, आप उस सॉफ्टवेयर के हेल्प में जाके वो चीजें, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उन चीजों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आप उनके थ्रू हेल्प ले सकते हैं। तो जब आप एक चीज का नॉलेज ले लेंगे, ठीक है, वहां पे उन्होंने अपने डेमोज भी दिए होते हैं, उन्होंने ट्यूटोरियल्स भी दिए होते हैं यूट्यूब पे कि यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीज अवेलेबल है, ये फीचर अवेलेबल है। तो आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है, उस टूल का थोड़ा सा नो हाउ लेना पड़ता है अगर आपको वो चीज का नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम्म। तो व्हेन यू ग्रैब दैट नॉलेज, तो आई थिंक वाइज इंटरव्यूअर विल नो कि उसका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इस बंदे ने लर्न जरूर किया है। हम्म। तो लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपकी वेस्ट नहीं जाती है, इट ऑलवेज एड टू योर नॉलेज एंड टू योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो स्टूडेंट्स, जो न्यूबीज हैं, उनको अपनी लर्निंग पे बहुत काम करना चाहिए। अगर आपके पास एक किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप किसी जॉब का वेट करें, आप उसको थ्रू एनी ट्यूटोरियल उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप फ्री ट्रायल वर्जन्स ले सकते हैं, ठीक है। बट गेट अ लर्निंग फर्स्ट। ये तो आपने बात बहुत अच्छी की है कि हमें लर्निंग करनी चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सॉफ्टवेयर वगैरह भी लर्न कर लेते हैं, अपनी मीन के इनिशियल वर्किंग वो अपनी सारी कर लेते हैं, फिर भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको अपनी R&D कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रिजेक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मैं खुद भी एचआर में हूं, तो जब भी कोई रिजेक्शन किसी को मुझे करना पड़ता है, हम्म। या मतलब उसको पहले ही, मैं ऑब्वियसली कैंडिडेट्स हैं, कंपटीशन टफ है, ठीक हम्म। है, और मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को रिजेक्शन की ईमेल भेजूं। हम्म। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है वो ये किया कि रिजेक्शन की, द लैक इन द कॉम्पिटेंसी इज नॉट ऑलवेज द रीजन। हम्म। हर दफा वजह ये नहीं है कि कैंडिडेट में कुछ लैक कर रहा था, उसके पास टूल्स नहीं थे, क्या था। 50% ऑफ द टाइम्स मे बी कैंडिडेट कुछ लैक कर रहा हो, हम्म। बट 50% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हो सकता। 50% ऑफ द टाइम्स बहुत सारी चीजें और एड ऑन हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि बजट का इशू आ गया, हम्म। ठीक है, कैंडिडेट बहुत अच्छा था, हम्म। ठीक है, लेकिन जो बजट उसका एक्सपेक्टेड था वो कंपनी का बजट नहीं था। हम्म। तो कभी कभी इन वजूहत पे भी जो है वो रिजेक्शंस भेजनी पड़ती हैं। ऑल्दो कैंडिडेट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, हम्म। कम कभी कभी बजट्स नहीं वो अप्रूव हुए होते हैं, बजट की लिए बड़ी मुश्किल होती है। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ने अप्रूव नहीं की, डायरेक्टर ने बोल दिया या किसी भी सीनियर पर्सन ने बोल दिया कि अभी हमें इसको होल्ड पे करना है, अभी हमें और एस्पेक्ट्स पे देखना है, तो दैट्स वाई।
तो रिजेक्शन, सबसे पहले कैंडिडेट्स ये हमेशा जान लें कि रिजेक्शन जो है हमेशा वजह ये नहीं कि आप कुछ लैक कर रहे थे, समटाइम्स यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट बट टाइम इज नॉट राइट, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि अगर आपको रिजेक्शन हुई है, ऑल दो जो मैं एक चीज करती हूँ वो मैं करती हूँ कि हमेशा कैंडिडेट को अगर मुझे कभी रिजेक्शन ईमेल भेजनी हो, देन आई ऑलवेज लेट देम नो कि आपकी ये चीजें अच्छी थी, अगर जिसमें अच्छी होती हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी थी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, और अगर किसी में कोई चीज लैक कर रही होती है तो मैं सब बताती हूँ कि इंटरव्यूअर ने ये चीज ऑब्जर्व किया आप में, आपका कॉन्फिडेंस वैसा नहीं था, आप थोड़े नर्वस थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, ठीक है, आपके थोड़े बिहेवियरल इश्यूज थे, या आपका किसी चीज पे नॉलेज कम था, लिमिटेड था, आपका एक्सपोजर नहीं था, दैट इज वाई हमने आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया है और हमने दूसरे कैंडिडेट्स को इसमें आगे हमने एनकरेज किया है, ठीक है, या मूव फॉरवर्ड हुए इनके साथ। तो आई ऑलवेज लेट देम नो, ताकि उनको पता हो कि अच्छा यार, ताकि वो अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में वो मिस्टेक ना करें। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एन इंटरव्यूअर या हायरिंग टीम कि दे शुड rather just saying कि we are moving with another applicant or you were not qualified or you are rejected. I think it is better to let them know कि what was the actual reason. जॉब होल्ड पे चली गई थी, फॉल्ट हो गई थी, अभी नीडेड नहीं थी, बजट का मसला था, हमें अभी इतना हमारा पूल नहीं है, हमें इतने रिसोर्सेज अप्रूव नहीं हुए हैं, ठीक है। ये रीजन किसी कैंडिडेट को बताना बहुत जरूरी है। एक तो नंबर 1 उसका मेंटल पीस, वो फजूल में एक सोच में रहेगा। नंबर 2 कि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसकी बिहेवियर में कहीं लैक था तो हो सकता है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो, तो नेक्स्ट इंटरव्यू उसका हो सकता है अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, ऑलवेज लर्न। अगर आपको फर्ज करें कोई इंटरव्यू खुद कोई फीडबैक नहीं देता कि क्या रीजन थी, आप खुद पूछ लें, आप खुद पूछ लें बीइंग अ कैंडिडेट के अगर मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दे दिया जाए कि मुझे रिजेक्शन क्यों हुई, क्या रीजन थी कि इंटरव्यूअर्स ने मुझे पास ऑन नहीं किया, तो ये मेरे लिए बेहतरी होगी, मुझे जरा इंप्रूवमेंट में आसानी होगी, मैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज अच्छे कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको कोई नहीं प्रोवाइड करता, आप खुद पूछ लें कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, ठीक है। तो अगेन डिसहार्ट होने की इसमें जरूरत नहीं है, रिजेक्शंस ऑलवेज लीड टू द वन यू डिजर्व, ठीक है। रिजेक्शंस हो रही हैं, लेकिन हमेशा वो आपको वहां लेके जाएगी जो और चीज आप डिजर्व करते हैं। तो रिजेक्शन से डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट ऑलवेज लीड टू समथिंग बेटर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज, आपका भी मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है, वो काफी ऑप्टिमाइज है पर उसमें मीन के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं पर एक फ्रेश कैंडिडेट को आप क्या यानी कि एडवाइस देंगे कि वो लिंक्डइन के ऊपर कैसी वर्किंग करे उसको इम्प्रूव करने के लिए, और वो उसकी कैसे ही जॉब सर्च में हेल्प कर सकती है और उसकी एक पर्सनल ब्रांडिंग कर सकती है, तो उसके लिए आप क्या कहती हैं? लिंक्डइन जो है वो एक बड़ा एफिशिएंट टूल है इस आजकल, ठीक है, और बड़ा कामयाब टूल है, ठीक। तो जिन लोगों को लगता है शायद लिंक्डइन से जॉब नहीं लगती, जॉब नहीं मिलती, दे आर वेरी रॉन्ग, ठीक है। लिंक्डइन से जॉब मिलती है। मेरी लास्ट 4 जॉब्स जो है वो लिंक्डइन से मुझे मिली है, ठीक है, और वहां पे मैंने मेंशन भी किया है कि लिंक्डइन हेल्प मी गेट दिस जॉब। अच्छा, मसला क्या है कि हमें पाकिस्तानियों को चीज का गलत इस्तेमाल तो फौरी आ जाता है, लेकिन चीज का सही इस्तेमाल नहीं आता। सही इस्तेमाल में वो कहते हैं हम फंस गए, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने कैसे करना है, हमें कोई गाइड कर दे। लेकिन उसी चीज का गलत इस्तेमाल करना हो तो उन्हें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लाइकवाइज जैसे दूसरी एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया की, वीडियो डालने की एप्लीकेशंस हैं, वो चीज का गलत इस्तेमाल करना हो तो हमारी यूथ बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन जहां पे आपको समझ आनी है, आपको जॉब मिलनी है, जहां से आपका प्रोफेशनल ग्रोथ आपको स्टार्ट होनी है, वहां वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही। तो ये बेसिकली हमारा लैक है, हमारी यूथ का, लर्न नहीं करना चाहती अच्छी चीजों को, समझना नहीं चाहती, मेहनत नहीं करना चाहती, ठीक है। तो लिंक्डइन बहुत अच्छा टूल है, इस पे जॉब्स मिलती हैं आपको। जो लोग सोचते हैं कि नहीं मिलती, इट मीन्स कि वो उन्होंने इस पे वर्क नहीं किया। सबसे पहले तो ये कि वर्क ऑन योर प्रोफाइल पिक्चर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर किसी शादी ब्याह की नहीं होनी चाहिए, कोई सेल्फी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल पिक्चर, नंबर 1, ठीक है। बहुत प्रोफेशनल और डिसेंट पिक्चर हो, ना फेस साइड्स हो, ना लेफ्ट हो, फ्रंट फेस आपका होना चाहिए, ठीक है। और कोई आड़े तिरछे मुंह ना हो, और प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग,
राइट, नंबर 1, ताकि वो पता चले कि आपका प्रोफेशनल अटायर ये है। एक प्रोफेशनली कोई बंदा जब आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उसे पता चले कि अच्छा यार, इसका प्रोफेशनल अटायर ये है, ये इस तरह का हुलिया रखता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कोई कवर फोटो डालनी हो तो डेफिनेटली डालें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां का कवर फोटो जरूर डालें। और अगर अभी आप जॉब सीख कर रहे हैं, आप फ्रेश ही हैं, तो आप अपनी वहां पे कोई एस्पायरेशंस लिख सकते हैं, ठीक है, कोई अपने फ्यूचर गोल्स वहां लिख सकते हैं, कोई अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पे लिख सकते हैं, कोई अपनी स्पेशलिटीज लिख सकते हैं वहां पे। नंबर 2, राइट योर कंप्लीट नेम। अगर आपका नाम थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करने में, तो वहां पे लिंक्डइन ने आपको ऑप्शन भी दी हुई है कि आप अपना वॉइस नोट डाल सकते हैं, जहां पे अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन खुद डाल सकते हैं, ठीक है। एड दिस, अगर आपको लगता है कि आपका नेम मे बी माइट बी डिफिकल्ट इन प्रोनाउंसिंग, एड दिस। नंबर 2, नाम प्रॉपर लिखा आपका, आपका फर्स्ट नेम और आपका सेकंड नेम प्रॉपर, ठीक है। अवॉइड यूजिंग योर कास्ट, जट, बट, ठीक है, इस तरह की चीजें अवॉइड इट, ठीक है। मेक श्योर कि यू हैव योर फादर्स नेम या जो भी आपका सरनेम है और फर्स्ट नेम आपका प्रॉपर उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक। नंबर 2, बिलो योर नेम अपनी जो आपकी स्किल्स हैं वो डालें। सॉफ्ट स्किल्स हैं, यू आर बेटर एट कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी प्रोफाइल देखें तो मैंने उसमें लिखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पीपल मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, ये चीजें। डू नॉट राइट द कंपनीज यू हैव वर्कड इन, ठीक है, कि मैं फ्रेशर्स के लिए या स्लाइटली जो एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए बता रही हूँ, एक्स नेस्ले, एक्स टेक्सेल, एक्स। फॉर गिविंग अस टाइम, आप क्लोजिंग कमेंट्स क्या देना चाहेंगे कि हमारे जूनियर्स को क्या करना चाहिए? आपका माइक ऑफ है आई थिंक, सॉरी, मुझे दोबारा कहना। हाँ, तो मैंने जो यंग टैलेंट है उसको नसीहत यही करूंगी, एडवाइस यही करूंगी कि मेहनत पे फोकस करें और मेहनत पे यकीन भी रखें। जितना फास्ट एनवायरनमेंट हो गया है, ठीक है, जिंदगी बहुत तेज दौड़ने चलने लग पड़ी है, तो जो हमारे यूथ है ना, वो बड़ी बेसब्री हो गई, मैंने देखा है। उनको फौरन यूनिवर्सिटी से निकलते ही बस 60-80 हजार की जॉब चाहिए, ठीक है, और बस वो चाहते हैं कि हमारी रेज्यूमे देखें, हमारे इंटरव्यू भी ना करें, हमारे स्किल्स भी ना पूछें और बस हमारे हाथ में जॉब दे दें, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है और बहुत शायद लकी लोगों के लिए होता है, या फिर शॉर्ट कट जो लेते हैं बच्चे, रेफरेंस कहीं डाल लिया, कहीं कुछ कर लिया वो। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो जस्ट रिलाई ऑन योर सेल्फ, मेहनत पे फोकस करें। चीजें होंगी, आपको जॉब मिलेगी, बट लर्निंग पे फोकस करें। अगेन आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव है कि हमने 4-3 साल यूनिवर्सिटी में लगा लिए हैं, अब हम लर्निंग क्यों करें, हमने तो पढ़ लिया, पढ़ के तो आए हैं, तो अब हमें जॉब मिलनी चाहिए ना। देखिए, वो उन्होंने पढ़ी किताबी बातें, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, दिस इज कॉल्ड दिस, ये इसके 4 स्टेजेस, लेकिन उन्होंने स्किल्स नहीं डेवलप की। जॉब के लिए आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है, नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, लेकिन स्किल्स भी रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म दैट थिंग। अब आप पढ़ तो लो कि फलाने की डेफिनेशन ये है, लेकिन आपको वो करना नहीं आता है, ठीक है। आपने पढ़ तो लिया कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कम्युनिकेट करना कैसे है। तो नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन वो स्किल है परफॉर्म करने के लिए। तो कम से कम ऐसे स्किल्स जो कि रेडीली आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जो रेडीली आप लर्न कर सकते हैं, उन पे फोकस करें। मेहनत पे यकीन करें, आजकल की हमारी यूथ मेहनत पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, ठीक है। तो इंशाल्लाह रिजेक्शंस भी माइट भी फेस करनी पड़े आपको, बट अगेन पिक आउट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम इट, पिक आउट द बेस्ट एक्सपीरियंस इन इट, कि यार अच्छा इसमें ये था, मेरी ये शॉर्ट कमिंग थी, मुझे इस पे काम करना चाहिए, एंड वर्क ऑन दैट, ताकि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले वाले से बेहतर हो, ठीक है। मेहनत पे यकीन करें, काम करें, दिल लगी के साथ करें। रिजेक्शंस भी होंगी, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रिजेक्शंस नहीं होंगे तो आपको पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, आपको दोबारा से कोई उम्मीद कैसे होगी। और शॉर्टकट बिल्कुल ना लें कि मेरा मामू है तो मेरा चाचा है तो मेरा दोस्त है, वहां पे अपनी एबिलिटी पे, अपनी कैपेबिलिटी पे कोई जॉब सिक्योर करना सीखें। डू नॉट रिलाई ऑन रेफरेंसेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल। मैंने जो भी ऑब्जर्व किया वो यही है कि हमारी यूथ को थोड़ा सा पावर अप होने की जरूरत है, ठीक है, अपने आप पे अपने ऊपर फोकस करें। एग्जैक्टली जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।